नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फैमिली वॉन्ट्स अर्थात पारिवारिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, विकास की दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक हम किसी चीज की आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं अथवा आवश्यकता को नहीं पहचानते हैं, तब तक उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न भी नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे मन में उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोई समाधान भी नजर नहीं आता है। अतः आवश्यकताएं जो हैं, हमारे आर्थिक प्रगति व विकास का आधार होती है। सामाजिक एवं भौतिक विकास के लिए आवश्यकताओं को महसूस करना और उनको पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इच्छा और आवश्यकता, दो शब्दों की। सामान्य बोलचाल की भाषा में आवश्यकता एवं इच्छा दोनों का अर्थ समान होता है, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो दोनों शब्दों में अंतर है, डिफरेंस है। मानव की जो इच्छाएं होती है वह असीमित होती है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य जो है वह प्रयास करता रहता है, और जब उन इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है या उनकी पूर्ति कर लेता है तो उसे संतोष प्राप्त होता है। परिवार को दैनिक जीवन संबंधी अनेक आवश्यकताएं होती है। मानवीय आवश्यकताएं जो है वह व्यक्तिगत भी हो सकती है और पारिवारिक भी हो सकती है, अर्थात मानवीय आवश्यकताएं व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दोनों प्रकार की होती है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं केवल व्यक्ति विशेष से ही संबंध रखती है, जबकि अगर कोई आवश्यकता पारिवारिक है तो एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों से संबंध रखती है। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है संभावित साधनों के द्वारा या अंतर्गत होती है। यहाँ पर इस स्लाइड में बताया है, इच्छा अर्थात किसी वस्तु के प्रति लालसा जो होती है उसे हम इच्छा कहते हैं, और इसके लिए साधन एवं तत्परता दोनों का ही होना अनिवार्य नहीं होता है। जबकि जो आवश्यकता है वह या उसकी पूर्ति के लिए या उसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य एवं तत्परता दोनों की ही उपस्थिति अनिवार्य होती है, तथा इसकी संतुष्टि के लिए मनुष्य जो है वह प्रयत्न करता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वह मकान खरीदना चाहता है, पर उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है जिससे कि वह मकान खरीद सके, तो वह उस व्यक्ति की केवल इच्छा होगी, आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना धन के जो है वो व्यक्ति मकान नहीं खरीद सकता है। अतः यह उसकी एक प्रभावहीन इच्छा है, यह उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर एक व्यक्ति है जो कार खरीदना चाहता है और कार खरीदने के लिए उसके पास धन भी है, परंतु वह उस धन को कार खरीदने में यूज नहीं करना चाहता है या लगाना नहीं चाहता है, अर्थात उसमें तत्परता का अभाव है, मतलब धन खर्च करने की जो मंशा है, भावना है, उसका अभाव है, तो क्या हुआ? यह उसकी आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति हेतु धन के साथ साथ तत्परता भी होना बहुत ही जरूरी होता है। परंतु कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि कार खरीदना चाहता है, उसके पास धन भी है और वह उस धन को कार खरीदने में यूज भी करना चाहता है और वह कार खरीद लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह व्यक्ति की आवश्यकता हुई, और वो भी कौन सी आवश्यकता हुई कि उसने अपनी उस आवश्यकता को पूर्ण किया, यानी इच्छा जो है वह व्यक्ति की प्रभावशाली है, इसी कारण से वह कार को खरीद पाया। यहाँ पर बताया है बच्चों, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी को, जब कोई इच्छा प्रभावहीन एवं निष्क्रिय होती है
तो उसे इच्छा कहा जाता है। जब वही इच्छा सक्रिय एवं प्रभाव उत्पादक होती है तो उसे आवश्यकता कहा जाता है। और यह जो आवश्यकता होती है उसमें 3 बातों का होना जो है वह जरूरी होता है। उसमें सबसे पहली बात होती है किसी वस्तु की इच्छा होना, अर्थात जब तक व्यक्ति को आंतरिक इच्छा नहीं होगी, भले वो घर बनाना चाहता है या कार खरीदना चाहता है, तो धन व्यय करने की इच्छा होना उसके लिए बहुत जरूरी है। यानी बिना प्रभावहीन इच्छा के वो उस काम को नहीं कर सकता है। दूसरी जो बात होती है वह है इच्छा को संतुष्ट करने की सामर्थ्य, अर्थात पर्याप्त धन होना। वो घर खरीदना चाहता है या वो कार खरीदना चाहता है, तो उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए उस व्यक्ति में, है ना। कहने का मतलब है पर्याप्त धन होना भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से तीसरी बात होती है व्यय की तत्परता, अर्थात उस धन को खर्च करने के लिए भी उसमें तत्परता होनी चाहिए। यानी वस्तु की इच्छा और पर्याप्त मात्रा में धन होने के साथ साथ मनुष्य में इच्छा पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता का होना भी आवश्यक है। अन्यथा वह इच्छा आवश्यकता कभी भी नहीं बन पाएगी या नहीं बन सकती है जब तक कि वो उस व्यय को करने को तैयार नहीं हो या तत्पर नहीं हो। यानी कि आवश्यकता जो है उसमें 3 चीजों का समावेश होता है। किसी वस्तु की इच्छा होना, बिना इच्छा के हम उसे खरीदने की सोचेंगे भी नहीं या प्राप्त करने की नहीं सोचेंगे। उसकी इच्छा होने के साथ साथ पर्याप्त धन का होना या सामर्थ्य का होना वो बहुत जरूरी होता है। साथ में उस धन को व्यय करने की तत्परता का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इन तीनों तत्वों में से यदि एक तत्व की भी कमी हो जाए तो वह केवल इच्छा कहलाएगी, आवश्यकता नहीं कहलाएगी। पेंशन के शब्दों में आवश्यकता मनुष्य की वह इच्छा है या उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन और शक्ति विद्यमान हो तथा वह उन्हें उस इच्छा की पूर्ति को लगाने के लिए भी तत्पर हो। यहाँ पर समझाया है कि इच्छा, आवश्यकता और मांग में क्या अंतर होता है। इच्छा जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। यदि इच्छा प्रबल है तभी उसकी पूर्ति संभव होगी। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। इच्छा शक्ति होने पर वह इच्छा आवश्यकता में बदल जाती है या परिणित हो जाती है। इच्छा पूर्ति के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने पर ही हम उसकी पूर्ति कर पाते हैं। जैसे हमने कहा कार खरीदनी है तो उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन यानी धन होना चाहिए। इसी तरीके से अच्छा भोजन करने की इच्छा होने पर वह आवश्यकता में परिवर्तित होती तथा उसे पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए। इच्छा शक्ति जब प्रबल होती है तब वह इच्छा शक्ति जो है आवश्यकता में बदल जाती है। भोजन की आवश्यकता स्थिर होती है, परंतु अब हम जब मांग की बात करते हैं तो यह जो मांगे वह अस्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। आवश्यकता जब प्रबल हो जाती है तब मांग बनती है। मांग करने पर ही वस्तु की प्राप्ति होती है। आवश्यकता जो है बच्चों वह स्थिर होता है। जैसे भोजन की मांग में भिन्नता होने के कारण मांग परिवर्तित हो जाती है। मांग की प्राप्ति होने पर दोनों इच्छा एवं आवश्यकता की पूर्ति होती है और जो व्यक्ति है उसको संतोष प्राप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इसमें सर्वप्रथम कारक होता है भौतिक वातावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट। मानवीय आवश्यकता जो है भौतिक वातावरण पर निर्भर करती है। प्रत्येक देश प्रदेश की भौतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां जो है वह अलग अलग होती है। व्यक्ति जहाँ निवास करता है वह उसका भौतिक वातावरण कहलाता है। वैसे तो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है,
परंतु भौतिक वातावरण के कारण ये जो आवश्यकताएं होती है वह बढ़ती है या घटती है। उदाहरण स्वरूप, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों को जो है कम गर्म यानी ऊनी वस्त्र की आवश्यकता होती है, जबकि जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उन लोगों को ऊनी वस्त्र या गर्म वस्त्र की आवश्यकता होती है। दूसरा जो कारक होता है वह है धार्मिक एवं नैतिक कारक। धार्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी आवश्यकताएं प्रभावित होती है। धर्म से व्यक्ति का आचरण एवं व्यवहार प्रभावित होता है। वह जो है किस धर्म को मानता है वह उसके सांसारिक जीवन को प्रभावित करता है। धार्मिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वह संतोषी प्रकृति का होता है, यानी उसकी आवश्यकताएं जो है वह स्वतः ही कम होती है। इसके ठीक विपरीत जो लोग या जिनके जीवन में नैतिक मूल्य या धार्मिक आस्थाओं का स्थान कम होता है, वो लोग सांसारिक सुखों का आनंद उठाना चाहते हैं और उनकी जो आवश्यकताएं होती है इसी कारण से बढ़ जाती है। तीसरा कारण है आर्थिक कारण या इकोनॉमिक फैक्टर। अर्थ अर्थात धन का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, या हम कहें धन के बिना या अर्थ के बिना जीवन जो है वह जीना बहुत ही कष्ट साध्य है। आय से व्यक्ति की आवश्यकताएं प्रभावित होती है। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक आय होती है उसकी आवश्यकताएं भी उस अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। वे आरामदायक एवं विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन को खर्च करते हैं। इसके ठीक विपरीत जिस व्यक्ति की आय कम है या इनकम के सोर्सेस कम है, उनके लिए आवश्यकता की पूर्ति करना ही जरूरी होता है और कई बार वह आवश्यकताएं भी पूर्ण रूप से कंप्लीट या पूर्ण नहीं हो पाती है। फोर्थ फैक्टर होता है सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर। मनुष्य जो है बच्चों वह एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, समाज के द्वारा बनाए गए नियम रीति रिवाजों की पालना करता है। अतः व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वह सामाजिक कारकों पे भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे परंपरा अनुसार या तो जलाया जाता है या फिर उसे गाड़ा जाता है। साथ में मृत्यु भोज दी जाती है। विवाह के अवसर पर विवाह संस्कार किया जाता है और भोज दी जाती है। शिशु के जन्म पर भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस तरह से कई सारे अवसर परिवार में आते हैं और सगे संबंधियों को भोज दिया जाता है। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण व्यक्ति की जो आवश्यकताएं है वह अनजाने अनचाहे में भी प्रभावित हो जाती है और यदि कोई व्यक्ति समाज के नियमों को उल्लंघित करता है या नहीं मानता है तो कई बार उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं कई बार सामाजिक कारक से भी प्रभावित होती है। इसी तरीके से फैशन भी एक कारक होता है और बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है जिसके कारण से व्यक्ति की आवश्यकताएं प्रभावित होती है। आजकल आए दिन फैशन बदलता रहता है, परिणाम स्वरूप आवश्यकताएं बदल जाती है। फैशन के साथ साथ नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है और पुरानी जो आवश्यकताएं हैं वह समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल ले बच्चों, आपसे ही रिलेटेड। पहले आप सलवार कुर्ता पहनते थे ना, ढीला ढाला कुर्ता है, सलवार है। अब उसके बाद जो है सलवार की जगह लेगिंग ली है ना, लेगिंग पहनने लगे आप लोग। उसके बाद अभी के समय में पैंट या प्लाजो का आप प्रयोग करते हैं। यानी व्यक्ति जो है फैशन के अनुरूप जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। यानी फैशन जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट कारक होता है आदत एवं स्वभाव। आवश्यकताएं जो है बहुत हद तक हमारी आदत एवं स्वभाव से प्रभावित होती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार चाय पीने की आदत है तो वो जो चाय पीने की आदत है वह जो चीज है उसकी आवश्यकता बन जाती है। इसी तरीके से रीति रिवाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अतः समाज द्वारा रीति रिवाज जो बनाए जाते हैं
उनको वह पूर्ण करता है, यानी वह उसकी आवश्यकता बन जाती है। यानी आवश्यकता को प्रभावित करने वाला कारक क्या हुआ? रीति रिवाज। इसी तरीके से नेक्स्ट है दिखावे की इच्छा। कई लोगों में ऐसी आदतें होती है कि वो दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए वस्तुओं को क्रय करता है, उसके लिए पैसा खर्च करता है, जबकि उसको वास्तव में उन चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अतः दिखावे की इच्छा की आवश्यकता कहा जा सकता है। उनकी ऐसी इच्छा होती है कि उनके पास इस तरह की वस्तुएं हो या इस तरह की दुर्लभ वस्तुएं हो जो किसी अन्य के पास नहीं हो। जैसे कई लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं और उस पर बहुत खर्च करते हैं। कई लोगों की दिखाने के लिए घर को बहुत सुंदर बनाते हैं या अंदर का इंटीरियर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, यानी यह उनकी दिखावे की इच्छा हुई। इसी तरीके से नेक्स्ट कारक होता है अनुकरण की इच्छा से प्रेरित आवश्यकताएं, यानी वो दूसरों को देखकर अनुकरण करके उनकी इच्छा हो रही है और वह उनकी आवश्यकता हो गई है। व्यक्ति में अनुकरण की इच्छा जन्मजात प्रवृत्ति होती है और यह कई लोगों में उपस्थित भी होती है। जैसे कि किसी को दूसरे को देख के नई कार खरीदनी होती है, उसने नया टीवी लिया तो मुझे भी लेना, उसने नया स्कूटर लिया तो मुझे भी लेना, उसने ऐसी ड्रेस बनवाई तो मुझे भी बनवाना है। यानी अनुकरण की इच्छा से प्रेरित आवश्यकताएं इसे कहा जाता है। लास्ट कारक होता है उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकताएं। उत्पादक जो है नित्य नए चीजों को रोज बनाते हैं, उनको एडवर्टाइज करते हैं, यानी विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को नई नई वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं तथा परोक्ष रूप से उन्हें इन चीजों की आवश्यकता महसूस कराई जाती है। जैसे कि नया टीवी निकला तो इसके नए फीचर्स ये हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। नया गैस चूल्हा निकला है तो इसके नए फीचर्स ये हैं, ये ऑटोमेटिक है, इसमें ये सुविधा है, इसमें ये सेफ्टी फीचर्स है। तो आपको आवश्यकताओं को फील भी कराया जाता है। तो यह जो आवश्यकता है ये हुई उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकताएं। इसके साथ ही बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है पारिवारिक आवश्यकता किसे कहा जाता है, इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है, साथ ही आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।